धामी ने नकल जिहाद बोला तो हंगामा क्यों बरपा। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जिहाद मुकम्मल होने से पहले ही नेस्तनाबूद हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेश वाली टूल किट धरी रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं नेपाल की तरह उत्तराखंड ना जलने की कसक रह गई। आखिर इसे नकल जिहाद क्यों ना कहें, हम आपको कड़ी जोड़ के बताते हैं। नकल प्रकरण का मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया, जिन्होंने केवल 3 पन्नों की फोटो निकालकर बाहर भेजी और उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में इसको सौंपा जो सरकार के विरुद्ध कोई भी खबर को हवा की तरह शेयर करने में माहिर है। मतलब साफ था, मकसद नकल नहीं युवाओं में अविश्वास पैदा करना था, या यूं कहें कि जेनजी को उकसाना था। फिर आंदोलन की बिसात बिछाई जाती है और शुरुआत होती है एक मोहतरमा के धमकी भरे नारे से। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। फिर अगला निशाना बनता है हिंदू और भगवा। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके। उसके बाद आजादी की मांग से देहरादून की आबोहवा में जेएनयू का वो जहर घुलने लगता है। आजादी, 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 आजादी। फिर क्या था, मानो प्यासे को पानी मिल गया और घायल परिंदों को पर लग गए। इस पूरी घटना को कांग्रेस और वामपंथियों की नक्सली सेना ने ऐसे लपका मानो ये कोई अमृत का प्याला हो। रही सही कसक फलस्तीन समर्थक संस्था दिशा फाउंडेशन ने धरना स्थल पर पहुंचकर पूरी कर दी और इसका साथ दिया बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के यार सोनम वांगचुक के शिष्य ने धरना स्थल पर आग उगलकर। क्यों ना कहें इसे नकल जिहाद, जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए युवाओं की बलि चढ़ाने को आमादा है। अगर सरकार को इन्वॉल्व करना है कि मुझे पेपर लीक करना ही है, ठीक है ना, तो ये पेपर जो है वो 11:30 पे बाहर ना आता, ये 2 दिन पहले आ जाता। यह पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता, या 11:15 बजे आ गया होता। तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उसको आते नहीं है। उसने अपने जो सोर्सेज हैं उसके माध्यम से उसको सोल्व करने का प्रयास किया, यानी कि उसके आंसर लेने का प्रयास किया कि वो पास हो जाए। हाँ, तो मेरी नजरों में जो है फिलहाल ये चीटिंग का मामला बनता है। पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो, और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। धन्य है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को इस खतरनाक और हिंसक षड्यंत्र से बचाया है। आज वामपंथी और तथाकथित सेक्युलर मीडिया और नेता सीएम धामी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और उन्हें सांप्रदायिक बताकर इस साजिश पर पर्दा डाल रहे हैं। धामी जी, आपका ऋणी है ये समाज, जो आपने नफा नुकसान की परवाह किए बगैर इन जिहादियों को रौंदने का कार्य किया है। जय हो देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि, जय हो सनातन संस्कृति के संवाहक मोदी जी के जांबाज सैनिक पुष्कर सिंह धामी।